चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन सही है या गलत? क्या इस थ्योरी को फैक्ट्स के बेसिस पे प्रूव किया जा सकता है? कितने सही थे चार्ल्स डार्विन और कितने गलत? आइए पता लगाते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन सीरीज के एपिसोड नंबर 3 में। आज आपको मिलवाएंगे एक ऐसे एनिमल से जो पानी से जमीन पर नहीं बल्कि जमीन से पानी में गया, लैंड एनिमल टू एक्वाटिक। इवोल्यूशन पर कई साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरीज को प्रेजेंट किया है। उनमें से सबसे फेमस थ्योरी है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जो 2 बड़े दावे करती है। क्लेम नंबर 1, अर्थ पर जो सभी लिविंग बीइंग जीव जंतु है वो एक दूसरे से रिलेटेड है और एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। क्लेम नंबर 2, दुनिया के सारे एनिमल्स का डेवलपमेंट उनका इवोल्यूशन नेचुरल प्रोसेसेस की मदद से हुआ है और इन नेचुरल प्रोसेसेस को आज हम साइंस की मदद से स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन वगैरह, जिन्हें स्टडी करके ये पता लगाया जा सकता है कि वो कैसे फंक्शन करते हैं। पर इन दोनों भी क्लेम्स को क्या सच में प्रूव किया जा सकता है? क्या इनके सच में कोई एविडेंस अवेलेबल है? शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्लेम से। दुनिया में 8.7 मिलियन जानवरों की प्रजातियां हैं, तो क्या सच में हम सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं? एग्जाम्पल के तौर पे हम इवोल्यूशन के सिर्फ एक ब्रांच पे फोकस करेंगे, सिटेशियंस, पानी में रहने वाले मैमल्स यानी एक्वाटिक मैमल्स। बायोलॉजिस्ट का कहना है कि इस ब्रांच के सभी एनिमल क्लोजली रिलेटेड है और ये पूरा ग्रुप 4 पैरों वाले टेरेस्ट्रियल मैमल से इवॉल्व हुआ है। अब इनकी एनाटॉमी को कंपेयर करके देखते हैं कि क्या फैक्ट्स रिवील होते हैं। व्हेल पानी में रहती है पर बाकी मछलियों जैसे वो अंडे नहीं देती। मैमल्स की तरह अपने बच्चों को जन्म देती है और मैमल्स की तरह ही अपने बच्चों को दूध पिलाती है। मैमल्स और व्हेल्स दोनों का भी खून गर्म है, जो मछलियों में बहुत रेयरली देखा जाता है। नंबर 3, बाकी मछलियाँ अपने गिल्स के थ्रू सांस लेती है, पर व्हेल के पास सांस लेने के लिए हमारे जैसे ही 2 फुल्ली डेवलप्ड लंग्स है, बस उनके पास फुल्ली डेवलप्ड नोज नहीं है। उनके पास है ब्लो होल्स जो उनके सर पर होते हैं। कुछ व्हेल्स के पास 2 ब्लो होल्स होते हैं, तो डॉल्फिन और पोर्पोइज जैसे फिशेस के पास 1 होता है। अगर हम उनके स्कल को स्टडी करें तो उनके दोनों ब्लो होल्स सर के अंदर 2 नॉस्ट्रिल्स में डिवाइडेड है। शायद जब इनके एंसेस्टर्स ने लैंड से वाटर में माइग्रेट किया तो धीरे धीरे उनकी नोज का स्ट्रक्चर मॉडिफाई हुआ ताकि वो पानी के अंदर के एनवायरनमेंट को अच्छे तरीके से अडेप्ट कर पाए, और हजारों सालों की इवोल्यूशन के बाद मैमल नोज बन गया ब्लो होल। व्हेल्स के पास भी आर्म, रिस्ट, हैंड और हाथों की उंगलियों की हड्डियां होती है, जो उनके सामने वाले फ्लिपर्स के नीचे होते हैं। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि ऐसे ही बोन्स बैट्स, हिप्पोस और हम इंसानों में भी होते हैं। अब एम्ब्रियोलॉजी की मदद से समझते हैं कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। एम्ब्रियोलॉजी में एनिमल्स के पेट में पल रहे बच्चे की स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को स्टडी किया जाता है। ये है एक डॉल्फिन और ह्यूमन एम्ब्रियो साइड बाय साइड। हम देख सकते हैं कि दोनों में आर्म बर्ड्स भी है और लेग बर्ड्स भी। हम इंसानों में ये लेग बर्ड्स आगे चल के हमारे पैर बन जाते हैं और डॉल्फिन और व्हेल्स में कुछ वक्त के बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है। अब ये सारे डॉल्फिन के स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की फोटोग्राफ्स देखिए। शुरुआत में तो इनके नाक की जो नॉस्ट्रिल है वो बिल्कुल फेस के सामने होती है, ठीक इंसानों और डॉगिस की तरह। जैसे जैसे डॉल्फिन की ग्रोथ होती है, नॉस्ट्रिल के खांचे सर के ऊपर चले जाते हैं और एक दूसरे में मर्ज होकर डॉल्फिन का ब्लो होल बन जाता है। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी के बेसिस पे हमारे पास मल्टीपल फैक्ट्स हैं जो एग्जैक्ट सेम स्टोरी बताते हैं कि आज से करीब 3.5 से 4 करोड़ साल पहले व्हेल्स के एंसेस्टर कभी 4 पैरों वाले जानवर हुआ करते थे और वो जमीन पर रहते थे। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में हमने ये सीखा है कि लाइफ पहले पानी में इवॉल्व हुई, पर इस रेयर केस में पहले पानी, फिर जमीन और फिर से वाटर में माइग्रेट हुआ। इवोल्यूशनरी रिसर्च सजेस्ट करता है कि जितना ज्यादा हम टाइम में पीछे जाएंगे उतना डिफिकल्ट होता जाएगा व्हेल्स और जमीन पे रहने वाले मैमल्स के बीच में डिफरेंशिएट कर पाना। ये है व्हेल और ये है हिप्पोपोटामस। आप विश्वास नहीं करोगे कि साइंटिस्ट ने इनके बारे में क्या पता लगाया है। उन्होंने व्हेल के डीएनए को कई एनिमल के डीएनए के साथ कंपेयर किया है, जैसे कि फिश, सी लायन और भी बहुत। पर जो क्लोजेस्ट जेनेटिक मैच मिला है वो है वाटर लविंग हिप्पोपोटामस। पर इसका मतलब ये नहीं है कि व्हेल्स हिप्पोस से इवॉल्व हुई है। पर अगर ये इंफॉर्मेशन सही है तो व्हेल्स और हिप्पोस एक सेम एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं, जो रफली 5.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर मौजूद थे। इस डिस्कवरी ने सबको चौंका दिया, क्योंकि व्हेल्स मेनली कार्निवोर्स यानी नॉन वेजिटेरियन होती है और हिप्पोस मोस्टली वेजिटेरियन होते हैं, पर कभी कभी नॉन वेज भी ट्राई कर लेते हैं। बट ये दोनों एनिमल्स कई स्ट्रेंज फीचर्स शेयर करते हैं, जैसे एंशिएंट वॉकिंग व्हेल्स के पास जो एक स्पेशल शेप वाला एंकल बोन था वो हिप्पोस और उनके क्लोज रिलेटिव्स में भी पाया जाता है। दोनों के पास मल्टी चेम्बर्ड स्टमक भी है, जो वेजिटेरियन जानवरों में कॉमन है, पर फिश खाने वाले पानी में रहने वाले एनिमल्स में ऐसा नहीं पाया जाता।
और फाइनली दोनों ही मैमल्स की तरह अपने बच्चों को जन्म देते हैं। हालांकि हिप्पोस जमीन पे भी अपने बच्चों को जन्म दे सकते हैं, पर वो मोस्टली पानी में जन्म देना ज्यादा प्रेफर करते हैं। व्हेल्स की तरह अगर हम बाकी एनिमल्स को भी इसी साइंटिफिक प्रोसेस से स्टडी करें तो हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, ऑल लाइफ ऑन अर्थ इज रिलेटेड। तो हम ये सेफली कंक्लूड कर सकते हैं कि सारे एनिमल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे कि बर्ड्स कभी डायनासोर जैसे एनिमल से इवॉल्व हुए हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ आर रिलेटेड। अगर जानना चाहते हो कि विराट कोहली और आपका डीएनए 99.99% सेम कैसे है, तो देखिए इस सीरीज का एपिसोड नंबर 1। ह्यूमन इवोल्यूशन की सीरीज में आगे भी कई इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज आने वाली है, जैसे हमने चलना कैसे सीखा, बोलना कैसे सीखा, ह्यूमन ब्रेन कैसे डेवलप हुआ और सबसे इम्पोर्टेंट हम में क्रिएटिविटी आई कहाँ से। तो देखते रहिए थिंक टैंक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करके हमें और लोगों तक पहुंचने में मदद करिए। थैंक यू।